तो आज फिर हम जो है 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर 1857 के अमर शहीद क्रांतिकारियों के तीसरे स्थान मथुरा की ब्रिटिश पीरियड में तहसील रही अडिंग पर आ गए हैं और हमारे साथ हैं ब्रज संस्कृत शोध संस्थान के गोपाल जी। इसका भी बड़ा रोमांचक इतिहास है फोदाराम जाट की गढ़ी का। इसे कोई खूनी हवेली कहता है, कोई भुतहा हवेली गढ़ी कहता है। तो उसका कारण है कि 1857 की क्रांति में यहाँ पर 70 लोगों को सामूहिक रूप से फांसी दी गई थी। ये गढ़ी काफ़ी दूर तक कई एकड़ों में फैली हुई है। यहाँ मेरे सामने आपको जो दिखाई पड़ रहा है ये भरतपुर नरेश राजा सूरजमल के जागीरदार रहे फोदाराम जाट की गढ़ी है। इसमें मिट्टी का वर्क काफ़ी किया होता, मिट्टी की चारों तरफ खाई बनी हुई थी और ये अपने समय में काफ़ी आकर्षक और शानदार हवेली थी। 1753 के बाद और 63 तक लेकर के फोदाराम जाट का ही यहाँ पर शासन रहा। इसके उपरांत 1818 के आसपास कश्मीरी ब्राह्मण बाबा विश्वनाथ की जागीरदारी में ये रहा। इसके इतिहास में आने का कारण मुख्यतः 1857 में आया कि यहाँ पर 1857 के क्रांतिकारी 70 लोगों को फांसी दी गई अंग्रेजों के द्वारा। फांसी देने का कारण था पॉज कर दी। ओखर हुआ साहब, ये फ्रंट फोटो है इसलिए ऐसे दिखती है। ये इधर से रास्ता रहा होगा कभी एक्चुअली। चौखट बची रह गई है। बहुत सही बना, ये वाला है फोटो में अच्छे पास। यहाँ से देखो, यहाँ से बनाओ, यहाँ उतारा है तो ये पूरी फोटो आ जाएगी। नहीं आप जो है यहीं खड़े रहो, मैं जाऊंगा नहीं से। आप यहाँ से बोलना। नहीं यहीं से बोलेंगे फिर आवाज वो वैसी नहीं आप, मैं जब वहाँ आजाम बना के तब मैं से बोलना। मैं पहले इसको यहाँ से लेता हुआ आऊँगा ना। आज इस हवेली का इस जो ग्रामीणों में कुछ कहानियाँ प्रचलित हैं भुतहा हवेली, इसका मैं आज आपको एक एक पार्ट दिखाऊंगा। और 1818 में कश्मीरी ब्राह्मण बाबा विश्वनाथ की जागीरदारी में आने के बाद जब इसकी नीलामी अंग्रेज़ों के द्वारा की गई तो नीलामी के दौरान मथुरा के सेठ गोविंद दास ने इसको अपनी वृंदावन की जागीरदारी जो रंगजी मंदिर के द्वारा जुड़ी हुई थी उसकी जागीरदारी में ये इसका पार्ट आ गया। इसके बाद आते हैं तो यहाँ पर देखिए, आप देखिए अभी भी लोहे का वो मजबूत दरवाजा यहाँ पर लगा हुआ है।
इसको मिट्टी की गढ़ी कहा जरूर जाता है, लेकिन जो है यहाँ पर ये उस समय प्रचलित ककैया ईंटों की जो है बहुत ही मजबूत दीवालों से निर्मित है। पत्थर का आकर्षक कार्य हुआ है, बड़े बड़े आले बने हुए हैं। इसकी दीवालों की मोटाई आप देख सकते हैं, और आज भी कहीं से इसमें नोना या कोई झरने का रोग नहीं लगा हुआ है। बिल्कुल उसी तरह अडिग क्रांतिकारियों की तरह खड़ी हुई है इसकी दीवारें। ये यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये पहले यहाँ पर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी होंगी, और एक विशेष पत्थर का प्रयोग यहाँ पर किया गया है सीढ़ियों के लिए, और ये किसी समय छत इसके ऊपर रही होगी, और इसे आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर इनके रहने के कोठरियाँ और कमरे बने होंगे। (1852) के बाद वृंदावन की जागीरदारी, रंगजी मंदिर की जागीरदारी में आने के बाद अडीन के जितना एरिया था उसकी देख रेख रखने के लिए सेठ गोविंद दास जी ने यहाँ पर एक व्यक्ति रखा जो यहाँ की हर प्रकार की कार्यवाहियाँ और ज़मीन की देखरेख रखता था, जिसका नाम था राम बख्श। और उनका पटवारी एक भजन लाल, पटवारी या मुंशी था, भजन लाल था। निश्चित है कि सेठ गोविंद दास अंग्रेज़ों के पक्ष में किए जा रहे कार्यों के लिए प्रसिद्ध थे उस समय। उनको किसी प्रकार का ऋण देना, उनकी सेना की देखभाल करना, इस प्रकार के कार्यों से वो 1857 के मध्य काफ़ी प्रसिद्ध रहे। इसी के चलते यहाँ पर इनका जो कार्यकर्ता या इनका जो कर्मचारी भजन लाल था और राम बख्श था, ये अंग्रेज़ों की चापलूसता में व्यस्त रहते थे और क्रांतिकारियों की सूचनाएं उन अंग्रेज़ों तक पहुंचाते रहते थे, जिसके कारण देशभक्त या क्रांतिकारी समय समय पर प्रताड़ित किए जा रहे थे। अब यहाँ से आप इस ऊंची गढ़ी या हवेली से आप अडीन का विहंगम दृश्य देख सकते हैं। इस समय हम इसके ऊपर हैं। कितनी शानदार इमारत रही होगी ये अपने समय पर। जो सेठ गोविंद दास के कर्मचारी राम बख्श और भजन लाल पटवारी थे, ये अंग्रेज़ों के लिए कार्य करते थे और कोई भी क्रांतिकारियों के द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों में देश के विरुद्ध कार्य करते थे, जिसका इनको पुरस्कार भी बाद में दिया गया। 1857 के मध्य में यहाँ पर क्रांतिकारियों ने तहसील को लूटा। तहसील को लूटने के कारण अंग्रेज़ों ने उन क्रांतिकारियों को ढूंढ ढूंढ करके इकट्ठा किया और मोबाइल देख रहे हैं, ढूंढ ढूंढ करके इकट्ठा करने के बाद उन 70 क्रांतिकारियों को देखिए, चालू कर दिया। उन 70 क्रांतिकारियों जो कि अडीन के रहने वाले उन 80-85 ठाकुरों के परिवारों में से थे, बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक को
उसमें फांसी दी गई और उनकी समस्त जमींदारियां, खेत खलिहान जब्त कर दिए गए और जो अंग्रेज़ों के पिट्ठू, चापलूस और उनके कार्यकारी थे उनमें वो जमींदारियां बांट दी गईं। इसमें देशद्रोही रामबख्श और पटवारी भजनलाल को भी 1000-1500 रुपये इनाम और 1-2 गांवों की चौथाई जमींदारी दे दी गई। अब उन 70 लोगों को जिनको फांसी दी गई, वो जो इस क्रांति में देश के लिए मर मिटे। यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने अंग्रेजी समय में स्थापित तहसील में लूटपाट की। यहाँ पर ये बताना आवश्यक हो जाता है कि देश के उस प्रथम स्वाधीनता संग्राम में अंग्रेज़ों के लिए विरोध में जो कोई जिस प्रकार के कार्य कर सकता था, जैसे हमें अंग्रेज़ों को मालगुजारी नहीं देनी है, हमें टैक्स नहीं देना है, हमें इनके राह में, इनके कार्य में कोई रोड़े अटकाना है, ये सभी अंग्रेज़ों के विरुद्ध में और देश के पक्ष में कार्य कहे जाते थे। इसलिए तहसील में जो कार्य किया गया वो अंग्रेज़ों के विरोध में था। इसलिए अंग्रेज़ों ने उस विरोधात्मक कार्रवाई को 70 लोगों की फांसी दे करके अपना कार्य किया, जो कि ये मथुरा जिले में राया के बाद आपको हमने छाता की सराय में 22 लोगों की और उसके बाद तीसरा स्थान अडिंग में 70 लोगों की। ये ऐसी सामूहिक फांसियां थी, सामूहिक गोलीबारी थी, जहां इतने लोगों को प्रथम स्वाधीनता संग्राम में शहीद किया गया। मैं इसको जूम कर दूं। अब इस समय हम गढ़ी के उस अंतिम छोर पे बुर्ज पर हैं। देखिए वो बुर्ज दिख रही है। अभी हम वहाँ भी पहुँचते हैं। वहाँ पर उसी पीरियड का बना एक कुआं भी है, जो कि जिसके बारे में कई कहानियाँ प्रचलित हैं। अब ये अडिंग गढ़ी, जो ये फौदाराम जाट की हवेली, गढ़ी महल, जो भी हम इसे कहेंगे, हमारी ये गुजारिश और निवेदन रहेगा, इसे स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित एक आकर्षक टूरिस्ट के रूप में इसे विकसित किया जाए, ऐसी मेरी सरकार से गुजारिश है। और ऐसे स्थान जिस गांव, जिस ग्राम के आसपास होते हैं, वहां हमारा और ग्रामीणों का भी दायित्व बनता है कि ये स्थान ऐसे क्रांतिकारियों की रहस्यमय स्थितियों से, उनके जीवन से, उनकी घटना से संबंध रखते हैं। तो हमें ऐसे स्थानों को पूर्णतया क्रांतिकारी तीर्थ स्थल, 1857 के क्रांतिकारी तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ आज मैं गोपाल जी के साथ अनार देवी महिला पॉलिटेक्निक से राजेश कुमार यहाँ पर अपनी इस यात्रा को विराम देते हैं। जय हिंद।